दोस्तों, आपने सुना होगा कि व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या बच्चों को अपने माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से ताकत पाता है, वैसे ही हमारे जीवन की जड़ें भी उन निर्णयों से गहराई से जुड़ी होती हैं जो हमारे पूर्वजों ने किए। इन कर्मों के फल हमारे जीवन की राह पर गहरा असर डालते हैं। हम आपको वास्तविक कहानियों के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे माता पिता के कर्म उनके बच्चों के जीवन को आकार देते हैं। यह एक अनमोल सीख है जो हमें अपने कर्मों के प्रति सजग और जिम्मेदार बनाती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भारत के बिहार राज्य की हरी भरी घाटियों में बसे प्राचीन मगध राज्य में धना नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपनी चतुर व्यापारिक सूझबूझ और धन दौलत की अतृप्त भूख के लिए पूरे देश में जाना जाता था। धना की पत्नी प्रिया एक दयालु महिला थी जो अक्सर दान पुण्य करके अपने पति के लालच को कम करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके प्रयास आमतौर पर व्यर्थ हो जाते थे। दंपति का एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था, जो एक होनहार और जिज्ञासु बच्चा था जो अपने माता पिता को बड़ी दिलचस्पी से देखता था। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसने अपने पिता की धन दौलत की निरंतर खोज और अपनी मां की करुणा के शांत कार्यों के बीच काफी अंतर देखा। साल बीतने के साथ साथ धना के व्यापारिक व्यवहार अनैतिक होते गए। वह अपने ग्राहकों को धोखा देता था, अपने कर्मचारियों को कम वेतन देता था और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देता था। उसकी संपत्ति बहुत बढ़ गई, लेकिन उसके द्वारा पैदा की गई पीड़ा भी उतनी ही बढ़ गई। अपने पति के कार्यों से व्यथित प्रिया ने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। अक्सर धना की गलत तरीके से अर्जित आय का एक हिस्सा गरीबों को खिलाने और बीमारों की देखभाल करने के लिए गुप्त रूप से इस्तेमाल करती थी। अर्जुन, जो अब किशोर हो चुका था, अपने माता पिता द्वारा स्थापित उदाहरणों के बीच खुद को फंसा हुआ पाता था। वह अपने पिता की सफलता की प्रशंसा करता था और उससे मिलने वाली विलासिता का आनंद लेता था, लेकिन वह अपनी मां की दयालुता और उससे मिलने वाली शांति से भी आकर्षित था। एक दिन एक भटकता हुआ साधु उनके शहर में आया। साधु अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था और कहा जाता था कि उसने खुद बुद्ध के अधीन अध्ययन किया था। उत्सुक होकर अर्जुन ने साधु की तलाश की और पूछा, आदरणीय, मैं उलझन में हूं। मेरे पिता के कार्य धन और शक्ति लाते हैं, लेकिन दुख भी देते हैं। मेरी मां के कर्म कोई भौतिक लाभ नहीं लाते, फिर भी खुशी के बीज बोते हैं। किसका मार्ग सही है? साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, युवा अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार कीचड़ भरे तालाब में एक सुंदर कमल का फूल उग रहा था। एक राहगीर ने फूल को देखकर कहा, यह कितना अद्भुत है कि इतनी गंदगी से इतनी सुंदरता उभर सकती है। कमल ने उत्तर दिया, मैं कीचड़ से उग सकता हूं, लेकिन मैं इसे अपनी पंखुड़ियों पर दाग नहीं लगने देना चाहता। इसके बजाय मैं इसे किसी सुंदर चीज में बदल देता हूं। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे पिता कीचड़ की तरह है जो जमा होते रहते हैं और चिपकते रहते हैं। तुम्हारी मां कमल की तरह है जो जिस चीज को छूती है उसे सुंदरता में बदल देती है। दोनों एक ही तालाब का हिस्सा है, जैसे तुम दोनों का हिस्सा हो। सवाल यह नहीं है कि किसका रास्ता सही है, बल्कि यह है कि जो तुम्हें दिया गया है उसके साथ तुम क्या करना चुनोगे। अर्जुन ने इन शब्दों पर गहराई से विचार किया। जैसे जैसे वह एक युवा व्यक्ति हुआ, उसने देखना शुरू किया कि कैसे उसके पिता के कार्यों ने हालांकि अस्थायी लाभ दिया, लेकिन कलह और दुख के बीज भी बोए। कामगार बड़बड़ाने लगे, ग्राहक ठगा हुआ महसूस करने लगे और अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने का डर हमेशा बना रहा। इस बीच उसकी मां की दयालुता के छोटे छोटे काम कई गुना बढ़ गए। जिन लोगों की उसने मदद की थी, वे बदले में दूसरों की मदद करते। जिन बीमारों को उसने स्वस्थ किया था, वे अपने पड़ोसियों की देखभाल करते। जिन भूखों को उसने खाना खिलाया था, वे अपना अगला भोजन किसी अजनबी के साथ साझा करते। जैसे जैसे धना बूढ़ा होता गया, उसका अतीत उसे जकड़ने लगा। पूर्व सहयोगी उसके खिलाफ हो गए,
धोखेबाज ग्राहक बदला लेना चाहते थे और अधिकारियों को आखिरकार उसकी चालों का पता चल गया। परिवार की किस्मत टूटने लगी और धना निराशा में डूब गया। तभी अर्जुन आगे बढ़ा। अपने पिता से सीखी गई व्यावसायिक सूझबूझ और अपनी मां से विरासत में मिली करुणा का लाभ उठाते हुए उसने व्यवसाय करने का एक नया तरीका प्रस्तावित किया। उसने उचित वेतन, ईमानदार व्यवहार और अपने धन का एक हिस्सा अपने कर्मचारियों और समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। पहले तो धना ने विरोध किया और अपने पुराने तरीकों से चिपका रहा, लेकिन जब उसने अर्जुन के दृष्टिकोण से आए सकारात्मक बदलावों को देखा, वफादार कर्मचारी, संतुष्ट ग्राहक और समुदाय में एक नया सम्मान, तो उसे अपने बेटे के शब्दों में समझदारी समझ में आने लगी। प्रिया ने अपने बेटे को अपने माता पिता दोनों की कमजोरियों से बचते हुए उनकी खूबियों को मिलाते हुए देखा तो उसे गर्व और खुशी की गहरी अनुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी दयालुता के छोटे छोटे काम व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने अर्जुन के दिल में बीज बोए थे जो अब फल दे रहे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन का कारोबार फलने फूलने लगा। अपने पिता के धोखे पर बने साम्राज्य के विपरीत अर्जुन की सफलता ईमानदारी और करुणा पर आधारित थी। उसने जो धन इकट्ठा किया उसका इस्तेमाल सिर्फ निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय को ऊपर उठाने के लिए किया। स्कूल बनाए गए, अस्पतालों को फंड दिया गया और अर्जुन के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहा। लोग अक्सर अर्जुन से उसकी सफलता का राज पूछते थे। वह मुस्कुराता और कहता, मैंने अपने पिता और मां दोनों से सीखा है। अपने पिता से मैंने कड़ी मेहनत करने और अवसरों का लाभ उठाने का महत्व सीखा है। अपनी मां से मैंने सीखा है कि सच्ची संपत्ति वह नहीं है जो हम इकट्ठा करते हैं, बल्कि वह है जो हम देते हैं। मैं कमल हूं जो उनकी मिट्टी और उनके पानी से उगा है। जैसे जैसे धना और प्रिया बूढ़े होते गए, वे अपने बेटे को गर्व और विस्मय के मिश्रण से देखते थे। धना विशेष रूप से इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि कैसे अर्जुन ने उससे भी बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन बिना किसी दुख और आक्रोश के। एक शाम जब परिवार सूर्यास्त देख रहा था, धना ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, अर्जुन, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सालों से मुझे लगता था कि मैं किसी भी कीमत पर धन इकट्ठा करके तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं कि मैं लालच और अविश्वास की विरासत के बोझ तले दब रहा था। तुमने मुझे एक बेहतर रास्ता दिखाया है। अर्जुन मुस्कुराया और अपने पिता का हाथ थाम लिया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। आपके और मां के कामों की वजह से ही मैं बड़ा हुआ हूं। मैंने अपनी गलतियों और गुणों दोनों से सीखा है। अंत में हम सभी के पास यह विकल्प होता है कि हम जिस चक्र में पैदा हुए हैं उसे जारी रखें या उसे बदल दें। आंखों में आंसू भरकर प्रिया ने कहा, बुद्ध ने सिखाया कि हर काम का एक परिणाम होता है, जैसे एक बीज जो अंततः फल देगा। लेकिन उन्होंने यह भी सिखाया कि हमारे पास किसी भी क्षण नए बीज बोने की शक्ति है। तुमने, मेरे बेटे, करुणा और ज्ञान के बीज बोए हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फल देंगे। जैसे जैसे अर्जुन के व्यावसायिक व्यवहार और परोपकार की बात फैली, दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने आने लगे। बहुत से लोग उन्हीं दुविधाओं का सामना कर रहे थे जिनका सामना उन्होंने युवावस्था में किया था। धन की खोज और करुणा के आह्वान के बीच संघर्ष। उन सभी से अर्जुन कहते थे, कीचड़ में कमल को याद रखें। हम हमेशा उन परिस्थितियों को नहीं चुन सकते जिनमें हम पैदा हुए हैं, लेकिन हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि हम उनसे कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे माता पिता के अच्छे और बुरे दोनों कर्म हमारे भीतर बहते हैं, लेकिन हम तय करते हैं कि किस धारा को बांधना है और किसको स्वतंत्र रूप से बहने देना है। फिर वह अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को साझा करते थे। करुणा के बिना धन एक बोझ है जो हर गुजरते दिन के साथ भारी होता जाता है। व्यावहारिक कार्रवाई के बिना करुणा एक ऐसे बीज की तरह है जिसे कभी बोया ही नहीं गया। सच्ची संतुष्टि संतुलन खोजने से आती है, अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग करके खुद को और दूसरों को एक साथ ऊपर उठाने के लिए। जैसे जैसे अर्जुन की प्रतिष्ठा बढ़ी,
राजाओं और मंत्रियों ने भी उनसे सलाह मांगी। वे इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि उनका शहर समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक कैसे बन गया। अपराध कम था, शिक्षा अधिक थी और सामुदायिक भावना की स्पष्ट भावना थी। एक दिन एक युवा राजकुमार ने अर्जुन से मुलाकात की और पूछा, मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि मेरा भावी शासन मेरे राज्य में ऐसा सामंजस्य लाए? अर्जुन ने उत्तर दिया, याद रखें कि एक राज्य एक विशाल परिवार की तरह होता है और आप शासक के रूप में अपने पूर्ववर्तियों के बच्चे और अपने विषयों के माता पिता दोनों होते हैं। अपने से पहले आए लोगों के गुणों और गलतियों से सीखें। न्याय, करुणा और ज्ञान के बीज बोए। निष्पक्ष कानूनों और निस्वार्थ कार्यों से उनका पोषण करें। समय के साथ आप एक ऐसे राज्य को खिलते हुए देखेंगे जो पिछली गलतियों और जीत की कीचड़ से उगने वाले कमल की तरह सुंदर है। जब अर्जुन ने ये शब्द कहे तो उसे एहसास हुआ कि वह उस भ्रमित युवक से कितनी दूर आ गया है जिसने कभी एक भटकते हुए साधु से ज्ञान मांगा था। अब वह समझ गया कि कमल और कीचड़ की कहानी केवल एक दृष्टांत नहीं थी, बल्कि एक जीवित सत्य था जिसे उसने अनुभव किया था और अब उसे आत्मसात कर लिया है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अर्जुन अक्सर ध्यान में बैठते थे, अपने जीवन की यात्रा पर विचार करते थे। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे उसके माता पिता के कर्म, उसके पिता की व्यावसायिक सूझबूझ और उसकी मां की करुणा उसमें प्रवाहित हुए थे। लेकिन उसने यह भी देखा कि कैसे उसने अपने स्वयं के विकल्पों और कार्यों के माध्यम से उस कर्म को रूपांतरित किया था। उसने महसूस किया कि यह कर्म और पुनर्जन्म पर बुद्ध की शिक्षाओं के पीछे का गहरा सत्य था। यह केवल आत्माओं के पुनर्जन्म के बारे में नहीं था, बल्कि इस बारे में था कि कैसे एक पीढ़ी के कर्म अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं, जिससे एक ऐसा संदर्भ बनता है जिसमें नए जीवन सामने आते हैं। जब अर्जुन ने उस समृद्ध सामंजस्यपूर्ण शहर को देखा जिसे बनाने में उसने मदद की थी, तो उसे शांति की गहरी अनुभूति हुई। वह जानता था कि उसके जाने के बहुत समय बाद भी उसके द्वारा बोए गए बीज फलते फूलते रहेंगे। कर्म का चक्र जारी रहेगा, लेकिन यह ज्ञान और करुणा द्वारा ऊपर उठाया गया चक्र होगा। और इसलिए अंत में अर्जुन ने समझा कि वह कमल और कीचड़ दोनों बन गया था, अपनी परिस्थितियों से परे जाकर, साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों को अपने अनूठे तरीकों से बढ़ने और खिलने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान कर रहा था। अगर आपको हमारा यह सफर पसंद आया और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारे नए वीडियो और प्रेरक कहानियों को सीधे अपनी फीड में पा सकते। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप कभी भी हमारा कोई भी नया कंटेंट मिस न करें।